हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टेक वर्सेस पिंटू। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ आधार सीडिंग क्या होता है और आधार सीडिंग का स्टेटस कैसे चेक करें, आधार सीडिंग कैसे कराएं या जो भी रिलेटेड है इससे आधार सीडिंग से सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताऊंगा। प्लस आधार सीडिंग नहीं कराते हैं तो योजनाओं के या स्कॉलरशिप के पैसे आएंगे या नहीं आएंगे, तो ये भी मैं बताने वाला हूँ। तो पूरी वीडियो को आप ध्यान से देखिए, सारे डाउट्स इससे रिलेटेड आपके क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आधार सीडिंग क्या है। ठीक, तो आधार सीडिंग पहले ऐसे होता था, हम यदि बैंक में अकाउंट खुलाने जाते थे तो आधार के थ्रू ही खुलाते थे, तो हमारा अकाउंट जो खुलता था वो आधार से लिंक हो जाता था। या जिनके पुराने अकाउंट रहे होंगे तो बाद में उनसे आधार लिया गया होगा, आधार से उनके बैंक को लिंक करा दिया गया था क्योंकि कंपलसरी हो गया था। फिर पैन भी लिंक कराने लगे, तो ये सारा जो प्रोसेस हुआ आधार से बैंक का, ये आधार लिंक होता था। अभी पिछले साल से आधार सीडिंग कंपलसरी हो गया है, ज़रूरी हो गया है, क्योंकि काफ़ी धोखाधड़ी होती थी। लोग इधर उधर के डाल करके अपने अकाउंट में या इधर उधर पैसे मंगा लेते, जिसको मिलना चाहिए उसे नहीं मिलता था। और ऐसा ही हुआ था स्कॉलरशिप में 2022 में, कि स्कॉलरशिप में काफ़ी धांधलेबाजी हुई। तो यही सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से किया गया है। तो ये मैंने बता दिया है कि आधार लिंक क्या होता है। अब आधार सीडिंग ये है कि अब जो भी आपका आधार होता है वो आपके अकाउंट से, उसमें एनपीसीआई होता है जिसमें नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ये करके है, तो इसमें जो है आपका ये लिंक हो जाता है। ठीक, तो आधार से जब आपका एनपीसीआई में लिंक होगा तो इसे आधार सीडिंग कहेंगे। और आधार सीडिंग एक ही बैंक में हो सकता है। मान लीजिए जैसे कि मेरा 2 अकाउंट था, तो 2 अकाउंट में सिर्फ एक ही में आपका आधार सीडिंग हो सकता है, ना कि दोनों अकाउंट में। तो यानी कि कल को हम कहीं भी चाहे स्कॉलरशिप फॉर्म भरने जाते हैं, वहाँ पे अगर हम अपना अकाउंट लगाते हैं और आधार नंबर लगाते हैं तो हमारा एक अकाउंट ही आधार सीडिंग हो सकता है, ना कि दोनों। ठीक, जैसे कि मेरा एसबीआई में भी अकाउंट है और एक्सिस बैंक में भी अकाउंट है, लेकिन मैंने अपना क्या किया, आधार सीडिंग कराया है एसबीआई में, और एक ही में हो सकता है चूँकि, तो एक्सिस में नहीं हो सकता है। तो अपना आधार नंबर हमने स्कॉलरशिप फॉर्म में दिया, लेकिन बैंक अकाउंट हमने एक्सिस बैंक का दे दिया। तो इससे क्या होगा, हमारा जो पैसा आएगा वो एसबीआई में आएगा, ना कि एक्सिस में, क्योंकि आधार सीडिंग अकाउंट हमारा एसबीआई है, एक्सिस नहीं था। तो इस वजह से हमारा आधार सीडिंग होना ज़रूरी है। इसके लिए क्या करना है आपको मैं लास्ट में बताऊंगा, कैसे प्रोसेस है पूरा बताऊंगा स्क्रीन में दिखा करके, जिससे कि आप आसानी से अपना आधार सीडिंग अकाउंट में करा सकें। तो आधार सीडिंग हमने बता दिया। अब ये भी आपको मैं बता देता हूँ कि आपका स्टेटस कैसे चेक करें, आपको कैसे पता चलेगा आपका बैंक आधार सीडिंग है या नहीं। ठीक, इसके लिए मैं चलता हूँ इसकी वेबसाइट पे। देखिए, हमने आधार सीडिंग यहाँ पे डाला, आपको ये पहली वेबसाइट देखने को मिलेगी, इस पर टैप करेंगे। जैसे ही इस पर टैप करेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने ऐसा देखने को मिलेगा, बैंक सीडिंग स्टेटस। ठीक, तो इस पर आपको टैप कर देना है। जैसे ही इस पर आप टैप करते हैं तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना है, नीचे कैप्चा डालना है, फिर सेंड ओटीपी पर टैप कर देना है तो आपका ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को यहाँ भर करके लॉगिन कर लेना है। देखिए, ओटीपी डाल के जैसे आप लॉगिन करेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा बैंक सीडिंग स्टेटस, तो इस पर आपको टैप कर देना है। जैसे ही इस पर आप टैप करते हैं अब आपके सामने देखेंगे लिखा है कॉन्ग्रेचुलेशन योर आधार बैंक मैपिंग हैज़ बीन डन, मतलब कि ये मेरा दिखा रहा है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके भी दिखाते हैं, देख सकते हैं यहाँ लिखा है आधार नंबर ये मेरा है, ये बैंक अकाउंट है एसबीआई, बैंक सीडिंग स्टेटस एक्टिव है, लास्ट अपडेटेड डेट 9/12/2023। कुछ दिन पहले मेरा भी यहाँ पे स्टेटस इनएक्टिव आ रहा था और एसबीआई में नहीं दिखा रहा था, तब यहाँ पे एक्सिस बैंक लिंक हुआ दिखा रहा था, लेकिन स्टेटस इनएक्टिव ही था। जबकि मुझे एसबीआई में कराना था क्योंकि मैंने स्कॉलरशिप फॉर्म एसबीआई में ही भरना चाह रहा था। तो इस तरीके से मैंने अपना एसबीआई में इसको करा लिया और 9 तारीख को कराया था। मतलब कि मैंने 2-3 दिन पहले कराया, यानी 6 या 7 को मैं गया था बैंक में और अपना एप्लीकेशन दे करके फॉर्म भर के आधार लगा करके दे दिया। ठीक, तो अभी मैं आगे बताऊंगा कैसे करना है। तो मेरा 2-3 दिन के अंदर ये हो गया और यहाँ पे इस तरह से आ गया स्टेटस, पहले इनएक्टिव शो कर रहा है। तो इस तरीके से आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। ठीक, मैंने अपने स्टेटस चेक करके दिखा दिया। अब चलते हैं वापस से, यहाँ पे हम कैसे जो है अपना बैंक सीडिंग कराएंगे इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो चलते हैं दूसरी वेबसाइट पे। आ चुके हैं गूगल पे और यहाँ पे आपको सर्च करना है डीबीटी। जैसे ही डीबीटी सर्च करेंगे आपको नीचे पहली वेबसाइट देखने को मिलेगी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, इस पर टैप कर देना।
जैसे ही इस पर टैप करते हैं, अब आपको यहाँ पे टैप करना है डॉक्यूमेंट वाले कॉलम पे। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप टैप करेंगे। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आधार UIDI DBT पेमेंट। तो हमें आधार UIDI पहले वाले पे टैप करना है। जैसे ही आप उस पर टैप करेंगे, अब वहाँ आपको यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे सिटीजन कॉर्नर देखने को मिल रहा है, तो इस वाले पे टैप करना है। जैसे ही सिटीजन कॉर्नर पे हम टैप करेंगे, अब यहाँ पे कई सारे ऑप्शन देखने 5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। सबसे नीचे लिखा हुआ बैकग्राउंड ऑन आधार सीडिंग ऑन NPCI मैपर, तो इस पर टैप कर देना। जैसे ही इस पर टैप करेंगे तो अब यहाँ पे आपके सामने वो फॉर्म डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाता है। चलिए इसे हम डाउनलोड कर लेते हैं, ऑलरेडी हमने डाउनलोड किया था, तो इसे ओपन करके दिखाते हैं। अब देख सकते हैं आधार सीडिंग प्रोसेस, ये PDF खुल करके आ जाती है। तो 3 पेज का ये PDF है, हमें लास्ट वाले पेज पे चलना है। इसी पेज को आपको थर्ड वाले पेज को ही प्रिंट निकलवाना है, बाकी ऊपर के 2 पेज की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ लिखा है द ब्रांच मैनेजर, ठीक। इसके बाद यहाँ ब्रांच, जो भी आपके बैंक का ब्रांच है उसको डालिए, फिर कौन सा बैंक है वो डालिए। डियर सर लिखा ऑलरेडी। अकाउंट नंबर आपको यहाँ डालना है, और अकाउंट में जो आपका नेम है, यानी बैंक के अकाउंट में जो आपका नेम वो डालिए। लिंकिंग सीडिंग ऑफ आधार इन NPCI मैपिंग ऑफ रिसीविंग डायरेक्ट बेनिफिट, और यहाँ पे डेट डाल दीजिए ऊपर साइड। और बाकी नीचे देख लीजिए I am मेंटेनिंग अ बैंक अकाउंट नंबर, यहाँ फिर से अकाउंट नंबर डालनी विथ योर ब्रांच लिखा हो। बस इतना करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर, आई सबमिट माय आधार एंड वॉलेंट्री गिव माय कंसेंट। तो आपको इसके साथ एक अपना आधार की फ़ोटोकॉपी लगानी है, ठीक है। और आपका ध्यान रखिएगा, जिस भी आधार से मैपिंग करा रहे हैं, आपके आधार में आपका मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है। इसके बाद आपको यहाँ पे ये 4 ऑप्शन है, 4 में से एक टिक करना है, ठीक। पहला ऑप्शन ये है कि मेरा जो है अकाउंट मैपिंग कराना है, सीडिंग कराना है, तो इसको जो है अकाउंट नंबर यहाँ पे डालिए और इसको टिक कर दीजिए बस, ठीक। यदि आपके पास 2 अकाउंट है, जैसा मेरा केस था कि मेरे 2 अकाउंट थे, तब सेकंड वाले ऑप्शन को हम टिक करेंगे, यहाँ अकाउंट नंबर भरेंगे, ठीक। अब थर्ड और फोर्थ में थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज़न है, तो बाकी से आप बैंक में भी पूछ सकते हैं। केवल आपको बैंक अकाउंट नंबर और बाकी बैंक की नाम डालना है यहाँ पे। ये भी वही केस है कि मेरा उस अकाउंट दूसरे में है, लेकिन मुझे इस वाले में कराना है, ऐसे ही कुछ बातें हैं, बट मैं श्योर नहीं, इसलिए मैं इस चीज़ को कहूँगा। पहला दूसरा मैं श्योर है, मैंने बता दिया। तीसरे चौथे के बाद टिक ही करना है। आप इस चीज़ को बैंक में 1 सेकंड के अंदर 2 सेकंड में कर सकते हैं, तो वहीं कर लीजिएगा, कोई इतना बड़ा प्रोसेस भी नहीं इसका। इसके बाद तीसरा चौथा छोड़ दीजिए, यहाँ पे आपको साइन करना है या अंगूठा लगाना है, जो भी है साइन कर दीजिए। फिर नीचे नाम लिखिए, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी है तो लिख दीजिए, और एक आपको आधार की फ़ोटोकॉपी लगानी है, बैंक की पासबुक लगानी, बस इतना आप फिलअप करके बैंक में अपने जो भी वहाँ पे एम्प्लॉयज़ होंगे पता करके दे दीजिएगा। बता दीजिएगा हमें आधार सीडिंग कराना है, वो खुद ही समझ जाएंगे। और फॉर्म वैसे बैंक में भी अवेलेबल होते हैं, तो आप डायरेक्ट बैंक से भी ले सकते हैं। यदि बैंक वाले नहीं देते हैं, उनके पास नहीं होता है, तो आपके ऑप्शन यही है, प्रिंट करिए, यहाँ से वेबसाइट से ले करके प्रिंट कराइए और भर करके ले जाके अपने बैंक में दे दीजिए। तो इस तरीके से आपका 2 से 3 दिन के अंदर आधार सीडिंग हो जाता है, और स्टेटस आप वापस से उसी वेबसाइट पे आएंगे आधार वाले पे, वहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था, अभी 2-3 मिनट पहले, वहाँ से अपना स्टेटस चेक करते रहिए। जब आपका आधार सीडिंग हो जाता है, तो आपको जहाँ भी लगाना है, चाहे किसी योजना में लगाना हो, प्रधानमंत्री पेंशन योजना वगैरह, आवास योजना है या स्कॉलरशिप फॉर्म है, जहाँ भी आपको लगाना है लगा सकते हैं, जिससे कि आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। कोई अब दूसरा आपका पैसे वगैरह नहीं ले सकता है, क्योंकि आधार सीडिंग अकाउंट हो चुका है। और आधार सीडिंग नहीं कराएंगे तो आएगा भी नहीं, आपका ही नहीं, किसी को भी नहीं आएगा। मान लीजिए आपका कोई आधार डाल देता है, अकाउंट भी डाल देता है, तो आना तो आपके अकाउंट में, आधार आपका उसने डाल दे, अकाउंट उसने अपना डाल दिया, तो भी उस केस में आपके में ही आएगा, क्योंकि आपका आधार बैंक से सीडिंग है, तो डायरेक्ट वो उसे डिटेक्ट कर ले। इस तरीके से आप सभी अपना आधार सीडिंग करा सकते हैं। तो उम्मीद है आप सभी समझ गए होंगे कि आधार सीडिंग क्या चीज़ है और आधार लिंकिंग क्या है। दोनों का अंतर मैंने बता दिया। आधार लिंकिंग ऑलरेडी होते हैं, क्योंकि हम आधार के थ्रू अकाउंट खुलाते हैं, और आधार सीडिंग ये हमारा उससे सीडिंग हो गया उस अकाउंट से जिसमें हम पैसा लेना चाहते हैं, ठीक है। और एक समय में एक ही में आधार सीडिंग हो सकता है। आपके पास भले 5 बैंकों में अकाउंट हो, लेकिन एक समय में एक ही बैंक से आपका आधार सीडिंग हो सकता है, जैसा कि मेरा अब SBI में हो चुका है, एक्सिस से हट चुका है। स्टेटस आप कैसे चेक कर सकते हैं मैंने बता दिया। आधार सीडिंग कैसे करना है, फॉर्म डाउनलोड करिए, इसको फिलअप करिए, अपना आधार लगाइए और बैंक की फ़ोटोकॉपी पासबुक की लगा करके बैंक में दे दीजिए। इस तरह आप आधार सीडिंग करा सकते हैं।
तो उम्मीद है सभी चीज़ें आप समझ गए। फिर भी कोई क्वायरी होती है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो ऐसी वीडियोस पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।